दोस्तों, सर्किल बनाने के लिए हमें उसी डॉट पर लौटकर आना होता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकेंड घूमकर फिर वहीं वापस आ जाती है। ये एक सामान्य चक्र है। उसी स्थान पर लौटकर आना है तो चक्कर लगाने से क्या लाभ, किंतु इसके असाधारण लाभ हैं। सर्किल बनाने के क्रम में हम जिस अनुभव को प्राप्त करते हैं वो सिर्फ सर्किल बनाने वाला ही जानता है। अर्थ यानी पृथ्वी उसी स्थान पर लौट कर आती है, लेकिन हमें कैलेंडर का एक दिन दे जाती है। इसी गतिशीलता के अनुभव पर आधारित एक किताब अल्केमिस्ट मैं आज लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर भारती। आज हम ब्राज़ील के प्रसिद्ध उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखा अभूतपूर्व पुस्तक, जिसने विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों का रिकॉर्ड स्थापित किया है, सुनेंगे। दोस्तों, ये जानते चलते हैं कि जीवन को बदल सकने वाली ये वो किताब है जो किसी भी जीवित लेखक की दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक का दावा करती है। 1988 में मूल रूप में पुर्तगाली में ये पुस्तक लिखी गई थी। 1993 में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखा हुआ हिंदी में अनुवादित अल्केमिस्ट पुस्तक है। चूँकि इस पुस्तक की सार्वभौमिक लोकप्रियता इसी नाम से है, इसलिए अनुवादक ने धातुओं को गोल्ड में बदलने वाले कीमियागर के स्थान पर इसका नाम अल्केमिस्ट ही रखा है। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंडलूसिया में रहने वाले सेंटियागो नाम के 16 वर्ष के गडेरिये लड़के से, जिसके पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर पादरी बनाना चाहते हैं। लेकिन सेंटियागो के लिए ईश्वर को जानने से अधिक दुनिया देखने की और घूमने की अधिक लालसा थी। इसलिए उसके पिता ने उसे गडेरिया बन जाने की सलाह दी और आशीर्वाद के रूप में सोने के 3 स्पेनी सिक्के दिए, जिससे कि वो भेड़ें खरीद सके। सेंटियागो गडेरिया बन जाता है। एक रोज़ वो अपनी भेड़ों को चराने के बाद एक वीरान खंडहर गिरजाघर में गूलर के पेड़ के नीचे रात बिताता है। सुबह होने से पहले उसकी नींद एक अधूरे सपने के साथ टूट गई। यह सपना उसे दोबारा आया था। इस बार भी वो एक खजाने के पास पहुंचा था कि उसकी नींद टूट गई। वह सपने में देखता है कि एक बच्ची उसके भेड़ों के साथ खेलती है, फिर उसे पिरामिडों के देश मिस्र में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो खजाना दिखाने जाती है कि उसकी नींद खुल जाती है। वो परेशान हो जाता है। एक जिप्सी फॉर्चून टेलर बुजुर्ग महिला से वो अपने सपने का अर्थ पूछता है। वह बताती है कि सपने के माध्यम से ईश्वर हमसे बातें करते हैं। तुम्हारे सपने की व्याख्या कठिन है, इसलिए तुम्हें मिलने वाले खजाने के 10वें भाग पर मेरा अधिकार बनता है। फिर उसे समझाती है कि बहुत साधारण सी चीज़ें भी हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इसे अक्लमंद लोग समझ पाते हैं। तुम्हें मिस्र जाना होगा, तुम्हें वहाँ खजाना अवश्य मिलेगा, तुम अमीर आदमी बनोगे। लेकिन मिस्र कैसे जाना है यह सेंटियागो को पता नहीं है, इसलिए वह निराश होकर सोचने लगता है कि अब वह सपनों पर यकीन नहीं करेगा। वहीं एक दुकान के पास बैठ जाता है। एक वृद्ध उससे उस दुकान के पास मिलता है, जो उससे ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश करता है। उसकी बातों से सेंटियागो को आश्चर्य होता है कि वह उसके बारे में इतना अधिक कैसे जानता है। वृद्ध अपना नाम मेलविजेडेक बताता है और कहता है कि वह सलेम एक स्थान है, उसका बादशाह है। वह और कहता है कि मैं मजबूत इरादे वाले व्यक्ति की बच्चे की मदद करता हूँ। वृद्ध सेंटियागो से कहता है कि वह अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा उसे दे दे तो वह उसे खजाने ढूंढने का रास्ता बताएगा। सेंटियागो ऐसा ही करता है। बादशाह को अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा देकर और बाकी भेड़ों को बेच देता है। कुछ पैसा प्राप्त होता है जिसे वह रख लेता है। वृद्ध उस भेड़ों के बदले उसे उरीम और थुमीम नाम का 2 पत्थर देते हैं। इसके बाद सेंटियागो अफ्रीकन शहर टेंजियर आ जाता है। टेंजियर शहर में एक नवयुवक उसे ठग कर उसका सारा पैसा ले लेता है। वह निराश हो जाता है। सेंटियागो सोचता है कि वह अपने को ठगी का शिकार समझ ले या फिर खजाने की खोज में निकला साहसी व्यक्ति। सेंटियागो साहसी था। वह टेंजियर शहर में रुक जाता है और एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम करने लगता है। 11 महीने और 9 दिन उत्साह और उमंग से काम करता है और फिर नोटों की गड्डी के अपने मेहनताने के साथ फिर आगे विशाल रेगिस्तान पार कर
अपने सपने पूरे करने के जोश का जोशीला सफ़र प्रारंभ करता है। यहाँ से वह एक ऐसे कारवां में शामिल होता है जो सहारा रेगिस्तान से होकर अल फ़यूम नाम के नखलिस्तान जा रहा था। सेंटियागो ये जान लेता है कि अल फ़यूम मिस्र में ही है। यहाँ उसे एक अंग्रेज़ से मुलाकात होती है जो विलक्षण सिद्धियों वाले किसी अरब कीमियागर यानी अल्केमिस्ट की तलाश में अल फ़यूम जा रहा था। रेगिस्तान की कठिनाइयों को पार कर कारवां अल फ़यूम ओएसिस पहुँचता है। अंग्रेज़ लड़का और सेंटियागो मिलकर अल्केमिस्ट का पता करते हैं। एक फातिमा नाम की खूबसूरत सी लड़की अल्केमिस्ट के बारे में बताती है। अंग्रेज़ अल्केमिस्ट को तलाश लेता है और उसके निर्देशानुसार एक भट्ठी बनाकर कीमियागरी सीखने लगता है। इसी तरह ओएसिस में रहते रहते 1 महीना बीत गया। कारवां के सरदार ने सभी यात्रियों को सूचना दी कि रेगिस्तान में कबीलों के बीच लड़ाई चल रही है, इसलिए हमें यहाँ अभी और रुकना पड़ेगा। सेंटियागो रोज़ फातिमा से मिलने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। एक दिन शाम में सेंटियागो खजूर के पेड़ों के पास बैठा कुछ सोच रहा था। उसने देखा कि चील, एक पंछी, इनका जोड़ा आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा है। उसने चीलों की उड़ान को बहुत गौर से देखा और सोचने लगा कि दुनिया की हर चीज़ उसके लिए मायने रखती है, यह चीलों की उड़ान भी। वह एक सर्वव्यापी भाषा सीख रहा है। इतने में अकस्मात एक चील ने दूसरे चील पर आक्रमण कर दिया। क्षण भर में सेंटियागो को लगा कि तलवारों से लैस एक फौज ओएसिस पर हमला कर दी है। वह इस शकुन को समझ लेता है और ओएसिस के कबीले के सरदार को युद्ध के लिए आती सेना के बारे में सावधान कर देता है। इसके बाद वो अपनी तंबू की ओर जा रहा था कि अल्केमिस्ट अपने सफ़ेद घोड़े पर पूरी काली पोशाक और बाएं कंधे पर एक बाज बैठाए दूत की तरह नमूदार हुआ। उसने गरज कर पूछा, चीलों की उड़ान में छिपे अर्थों को जानने की जुर्रत किसने की है? सेंटियागो बोलता है, ये साहस मैंने किया है। अल्केमिस्ट उससे कहता है, अगर लड़ाकू योद्धा आ जाएं और तुम कल सूर्यास्त तक बच जाओ तो मुझसे मिलने आना। अगले दिन लड़ाकू योद्धा और कबीलों के बीच लड़ाई होती है। अपनी तैयारी के कारण कबीले वाले जीत जाते हैं। कबीले का सरदार उससे खुश होकर 50 स्वर्ण मुद्राएं देता है और ओएसिस का सलाहकार का पद ऑफर करता है। इसके बाद सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने जाता है। अल्केमिस्ट सेंटियागो को उसके खजाने की तलाश के जोश का जोशीला समर्थन करते हुए रेगिस्तान पार करने में उसकी मदद करता है। 8 दिनों तक लगातार दोनों रेगिस्तान पार करते हैं। फिर एक दिन आदिवासियों के समूह ने उन्हें गुप्तचर समझकर पकड़ लिया। अल्केमिस्ट तो अपनी जान अपने को अल्केमिस्ट कहकर बचा लेता है, किंतु सेंटियागो का सारा सोना उन्हें दे देता है और प्रकृति की समझ की उसकी क्षमता की तारीफ करते हुए बताता है कि ये अपने को हवा में बदल सकता है। कबीले का मुखिया ऐसा कर दिखाने के लिए सेंटियागो को 3 दिन का समय देता है। सेंटियागो बहुत भयभीत हो जाता है क्योंकि वह यह जानता था ऐसा कोई काम उसने पहले नहीं किया है और यह जादू तो वो जानता भी नहीं है। किंतु अल्केमिस्ट के दर्शनों, फिलॉसफी के प्रभाव से दुनिया की रूह से तारतम्य स्थापित कर वह यह काम कर लेता है। ब्रह्मांड के साथ अपने अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध के कारण प्रकृति उसके ऊपर अपने गोपनीय रहस्यों को खोल देती है। कबीले का मुखिया उनके प्रताप को समझ गया और उन्हें ससम्मान विदा करता है। इसके बाद फिर सफ़र शुरू होता है। अब वे पिरामिड से मात्र 3 घंटे की दूरी पर थे। यहाँ अल्केमिस्ट एक मठ में शीशा से सोना बनाता है और सोना गोल्ड के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सेंटियागो को देकर आगे का सफ़र अकेले तय करने को बोलता है। सेंटियागो पिरामिड तक पहुँच जाता है और एक जगह शकुन देखकर खजाने के लिए खुदाई करने लगता है। सारी रात खुदाई करते करते वह थक कर चूर हो गया। उस गड्ढे में से कंकड़ पत्थर निकाल ही रहा था कि कुछ लुटेरे उसे गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। वे सोचते हैं कि ये सोना छुपा रहा है। उसके थैले का सोना छीन लेते हैं और उसे पीटते भी हैं। इस पर सेंटियागो चिल्ला कर कहता है कि वो यहाँ पिरामिड में छिपे खजाने का सपना देखता था, इसलिए वो यहाँ पे खजाने ढूंढ रहा है। इस पर कबीले का सरदार बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो जो अपने सपने के लिए रेगिस्तान पार कर यहाँ खजाने ढूंढने आए हो। मैंने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने भी सपना देखा था कि स्पेन में खंडहर गिरजाघर को ढूंढना है जहाँ गडेरिये भेड़ों के साथ आराम करते हैं।
सपने में वहाँ गुलर का एक पेड़ दिखता था जिसके जड़ों के नीचे खजाना छिपा है। यह कहते हुए वे सब तो चले गए, लेकिन सेंटियागो का दिल खुशी से पागल हो उठा। अब वह उसी गिरजाघर में पहुंचकर गुलर के पेड़ के नीचे खुदाई करता है। सचमुच बहुमूल्य हीरे जवाहरात, स्पेनी स्वर्ण मुद्राएं, सोने के मुखौटे, रत्न जटित मूर्तियाँ आदि वहाँ मिलती हैं। अब उसका श्रम सार्थक हो गया था, वह खजाने का मालिक था। इसके बाद सेंटियागो जिप्सी औरत को वायदे के अनुसार 10वां हिस्सा देने का और फातिमा से विवाह करने का योजना बनाता है। यह उपन्यास इसके साथ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब इस उपन्यास की कहानी समअप करती हूँ। खंडहर गिरजाघर में सेंटियागो का सपना देखना, जिप्सी फॉर्चून टेलर से उसकी मुलाकात, वृद्ध बादशाह से मुलाकात, टेंजियस शहर में उसका ठगा जाना, क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करना, अंग्रेज़ लड़के से मुलाकात, रेगिस्तान का सफ़र, फातिमा से मुलाकात, अल्केमिस्ट से मुलाकात, अंततः खजाने के लिए गिरजाघर पहुंचना। अब इस उत्कृष्ट पुस्तक की 5 उत्कृष्ट पंक्तियाँ। पहली, बहुत साधारण सी दिखने वाली चीज़ें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इसे अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। दूसरी, जब तुम वास्तव में कोई चीज़ पाना चाहते हो, कोई वस्तु पाना चाहते हो, तो संपूर्ण सृष्टि प्राप्ति में तुम्हारे लिए सहयोग करती है। शकुन ईश्वर की भाषा है, इसके जरिए वे हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चौथी, भाग्य जब साथ दे रहा हो तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वह हमारी कर रहा है। पांचवी और अंतिम, सपने जीवन को रंगीन बनाते हैं। तो दोस्तों, सपनों को साकार करने वाली इस बेस्ट सेलर पुस्तक से इन पंक्तियों को लेकर अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। समस्त सृष्टि आपका साथ देने के लिए तैयार है। हमें उसका लाभ उठाकर अपने जीवन को उन रंगों से परिपूर्ण कर लेना है जैसा हम चाहते हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं। ठहरिए, आप में एक और अद्भुत गुण है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यह एक शकुन है। ये बताता है कि आप अपने सपने तक पहुंचाने वाले इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ सकते हैं। बधाई हो, आप अपने सपने को पूरा करने की इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ढूंढ सकते हैं। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।